सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कारंजगे येथे एका 4 वर्षीय मुरडीवर अत्याचार करून निर्घृणपणे खून करण्यात आल्याची घटना घडली आहे। समाजाच्या सर्व स्तरातून या घटनेचा निषेध होत आहे। तसेच यातील आरोपी पांडुरंग कळली याला फाशी देण्याची मागणी केली जाते। जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप घुगे यांना सांगलीच्या जमियत उलेमा-ए-हिंद महमूद मदनी या सामाजिक संघटनांनी निवेदन सादर करत या नराधमाला फाशी देण्यासाठी फास्ट ट्रॅकमध्ये खटला चालवावा, तसेच खटल्यात कोणत्याही स्वरूपाची त्रुटी राहू नये यासाठी कायद्याची सखोल माहिती असणारा अधिकारी नेमावा, अशीही मागणी या निवेदनात केली। या निवेदनाची दखल घेत पोलीस प्रमुख घुगे यांनी घटनेची माहिती देत आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं शिष्टमंडळांनी चर्चा करताना सांगितलं। समाजाने शांतता राखावी, कायदा चोखपणे काम करणार असल्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं। यावेळी जमियत उलेमा हिंदचे जिल्हाध्यक्ष मुफ्ती सदीक पटेल, जिल्हा सचिव हाफिज सद्दाम सय्यद, मदनी चॅरिटेबल ट्रस्टचे महासचिव सुफियान पठाण, मुफ्ती नौमान, मुफ्ती इम्रान, मुफ्ती मोहसिन, मुफ्ती मुजाहिद, इम्रान बेग, हाफिज सुहेल, हाफिज अमानुल्लाह, हाफिज गौस, मौलाना साहिल, मौलाना अक्रम, हाफिज निजामुद्दीन यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही हम सब के लिए एक अफसोसनाक खबर है। कल जो सांगली जिले के तालुका जत में करजगी गांव में जो हादसा हुआ, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उस मुजरिम ने उस बच्ची को जान से मार भी दिया, उसका खून किया, कत्ल किया। उसका मासूम बच्ची को, 4 साल की बच्ची थी वो, बहुत ही घिनौना और बहुत ही घटिया काम किया है उसने। और इसी को लेकर हम उस गम के साथ हम सांगली जिले के एसपी साहब संदीप घुगे साहब से जाकर अभी हमारा जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन मिला और हमने उनसे दरखास्त की कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसने बहुत ही घिनौना काम किया है, ताकि सारे पूरे जो है लोगों को इसकी इबरत हो जाए। तो हमको एसपी साहब ने भी दिलासा दिलाया, एहतमाद दिलाया कि इससे पहले मैंने एक अकोला में ऐसा केस हैंडल किया हूँ, बहुत जल्द उसको सजा मिली थी और इससे भी मैं अच्छे से अच्छा ऑफिसर जो है उस पर तैनात करके जल्द से जल्द मैं मुजरिम को सजा दिलाऊंगा, इसका एहतमाद दिया। और हमें जो है इस बात का उन्होंने संदेशा दिया कि आप भी कौम से कहे कि आप अमन कायम रहे और प्रशासन का साथ दे, कानून के साथ में रहे, कानून की मदद करे और जो है कानून पर पूरा भरोसा करे। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।